हेलो एवरीवन, स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंट की, जिसका यूज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते हैं और साथ में फिजिकल केमिस्ट्री में भी करते हैं, जिसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसी पोटेशियम परमैंगनेट को मार्केट में लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। पुराने टाइम में और अभी भी वाटर को प्यूरिफाई करने का एक बेस्ट तरीका होता था कि आप वाटर के सैंपल में थोड़ा सा केमनोफोर डाल दीजिए, तो उसमें जो भी हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं वो किल हो जाते थे और आपका वाटर पीने लायक हो जाता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हमें ये पता करना होता है कि हमारे पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, मीन्स कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, तो उसके लिए हम यूज करते थे बेयर के रिएजेंट की। बेयर रिएजेंट होता क्या है? 1% बेसिक कोल्ड केमनोफोर को ही बेयर एजेंट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कम से कम 10 टाइम्स पूछा गया है गवर्नमेंट एग्जाम में। NBS PGT में पूछा गया है, KVS PGT में, UP PGT में पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इस नाते बहुत इंपॉर्टेंट है बेयर एजेंट। इसका काम क्या होता है? पहले तो ये पर्पल कलर का होता है या मैजेंटा कलर का आप बोल सकते हैं। जैसे ही मैं इसको किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराता हूँ जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है और ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है और सेम डायरेक्शन से सिस मैनर में 2 H लगा देता है, सिस डाइऑल बनाता है, उसका कलर गायब हो जाता है। जैसे गुलाब आपका मानिए पिंक कलर का है तो कलरलेस हो जाता है। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसे एज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज करते हैं तो 3 तरीके के मीडियम में मैं इसका यूज कर सकता हूँ। एक ऐसा मीडियम जिसकी जो pH वैल्यू है वो 7 से कम हो, जिसको हम एसिडिक मीडियम कहते हैं। एसिडिक मीडियम में जो हमारा पर्पल कलर का केमनोफोर होता है वो MnO में चेंज हो जाता है, MnSO4 में +2 में चेंज होता है, जो लाइट पिंक का या ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। जब आप इस मीडियम को न्यूट्रल करते हैं, pH = 7 करते हैं, तो ये बन जाता है आपका MnO2+4, जो कि ब्लैक कलर का होता है। अगर ये हाइड्रेटेड हो जाएगा तो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। MnO2 को हम एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट साल्ट है, स्टोन है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, पायरोलिसाइड भी बोल सकते हैं इसको आप। उसके बाद जब आपका pH बहुत ज़्यादा बेसिक हो, मतलब कि 7 से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये आपका पर्पल कलर का केमनोफोर K2MnO4 में चेंज हो जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। लेकिन अगर ये बहुत बेसिक नहीं है, स्लाइटली बेसिक है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। और इस बात को हम एक ट्रिक से याद करते हैं। देखिए आप, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल 2 4 6। तो एसिडिक बेसिक, आप एक क्रिकेटर को रिकॉल करिए जिसका नाम है AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स पुल करे बॉल गुम, तो पुल करे मतलब कि लाइट पिंक या कलरलेस होता है जब वो +2 स्टेट में जाता है एसिडिक मीडियम में, ब्लैक हो जाता है जब +4 में जाता है, और ग्रीन हो जाता है जब वो +6 में जाता है। अब आते हैं कुछ इसके ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो जनरली हम कम पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में बहुत आते हैं। एक तो एक कलर इंडिकेटर के रूप में यूज होता है, इससे फाउंटेन बना सकते हैं, और साथ में हम इंडिकेटर के रूप में टाइट्रेशन में बहुतायत यूज करते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन में, ऑर्डर कंट्रोल में भी इसका यूज करते हैं, स्टेन रिमूवल के लिए भी इसका यूज हो सकता है, और साथ ही साथ इसको हम पायरोटेक्निक्स में, पायरो टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो हाई टेम्परेचर पे काम करती है। पायरो का मतलब ही होता है हाई टेम्परेचर। और आर्ट कंजर्वेशन में भी इसका यूज होता है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी जो कि रिलेटेड टू केमनोफोर से थी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। थैंक यू।